हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह पार्ट 17 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। स्पेशल थैंक्स टू भुवन सार, मोहम्मद आयान, आकाश पाटिल और राहुल गेमर। आप सभी ने चैनल को ज्वाइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप भी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे भी आप ज्वाइन करते हुए चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन थोड़ा हैरान होता है और बुबिंगजी की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही तांगसन अपनी एकेडमी के रूम में आ जाता है, बैग के सभी कॉइन को देखता है और सोचता है अभी मैं उसके लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन फिर भी वह मेरी केयर करती है। शुरू में तांगसन को डर था शाओवू का इस कॉन्टिनेंट में जन्म होने के बाद उसका नेचर बदल जाएगा, लेकिन तांगसन यह जानकर काफी खुश होता है यह पहले जैसे ही है। वास्तव में तांगसन आज शाओवू मतलब मेईगोंगजी से मिलने के बाद काफी खुश हो जाता है और जल्दी ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बनने की ठानता है। उसके बाद तांगसन जल्दी ही बाकी की बची हुई फेंग जियोन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। यह वही ब्लड लाइन है जो तांगसन को वुल्फ लॉर्ड को मारने से मिली हुई होती है। जल्दी ही रात बीत जाती है। दूसरे दिन फिजिकल फिटनेस की क्लास होती है। यनियू के कहने पर बॉडी पर वजन लेते हुए फिर से वही रनिंग चालू हो जाती है। इस बार तांगसन पहले जैसा आगे नहीं होता है। इस बार तांगसन की रैंक 8th होती है और इसके बाद तांगसन जल्दी ही अपने टास्क लेने के लिए पहुंच जाता है। इस पर बुबिंगजी तांगसन से कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। इस पर तांगसन कहता है मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। बुबिंगजी भी तांगसन को कहता है हाँ, हमें कल्टीवेशन करने के लिए अधिक रिसोर्स की जरूरत होती है और उसके लिए पैसों की। बताओ तुम्हें कौन सा टास्क चाहिए। इस पर तांगसन कहता है मैं एकेडमी ट्रेनिंग पार्टनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही बुबिंगजी कहता है तांगसन तुम अभी छोटे हो, इसके लिए पहले मैं मास्टर से पूछूंगा। तांगसन ठीक है कहता है। तांगसन ने डीमोन को ट्रेनिंग देने के लिए कहा होता है, जिससे तांगसन जल्दी ही काफी डीमोन की पावर ले सकता है। इसके साथ ही जो भी कैरी कॉलेज में आते हैं वह सभी प्योर ब्लड लाइन के होते हैं, जिससे तांगसन की काफी हेल्प हो सकती है। बुबिंगजी गुआन के पास पहुंच जाता है। तभी मेयर ने आते हुए तांगसन को बुला लिया होता है और तांगसन से कहता है मैंने गुआन से सुना है तुम ट्रेनिंग पार्टनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पर क्यों। तांगसन मेयर को बताता है मेरी ब्लड लाइन को पावरफुल करने की जरूरत है, उसके लिए यह जरूरी है। इस पर मेयर कहता है लेकिन इस तरह तो खतरा बढ़ सकता है। यदि तुम्हारा सीक्रेट एक बार सभी के सामने आ जाता है तो तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है। इस पर तांगसन कहता है मैं किसी से भी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी ही एब्जॉर्ब करूंगा कि उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा, लेकिन मेरे पास वह लगातार इकट्ठी होती जाएगी। यह सुनने के बाद मेयर कहता है इतने एक्साइटेड मत हो, चलो पहले उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। इसके बाद तांगसन ने मेयर के कहे अनुसार किया होता है। पहले तो मेयर तांगसन को काफी कुछ समझाता है और उसके बारे में जानकारी भी देता है और उसके बाद मेयर कहता है चलो मेरी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करो, जिससे मुझे पता चलेगा यदि तुम ऐसा करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। इसी के साथ तांगसन अपने राइट हैंड से मेयर के सिर की ओर अटैक करता है। तब मेयर ने भी अपना हाथ लहराया होता है। उसी के साथ तांगसन के हाथ को स्लैप करता है। इसके साथ ही तांगसन अपने कदम पीछे खींचता है और मेयर से पूछता है कैसा लगा। मेयर को कुछ भी फील नहीं हुआ होता है, लेकिन तांगसन ने कुछ मात्रा में मेयर की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जो कि सेकंड टीयर पर होती है। आगे तांगसन कहता है इससे आपको कोई ज्यादा असर नहीं होगा और इसी तरह से फाइट करना जारी रखेंगे, जिससे मेरे पास एक दिन यह काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। इस पर मेयर सोचता है तांगसन को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेयर तांगसन से कहता है मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ। फिर तांगसन कहता है तो दूसरे टास्क के बारे में क्या। तब मेयर तांगसन से कहता है क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है। तांगसन इस पर नहीं कहता है, साथ ही कहता है मैं तो सिंगल ही हूँ, इसलिए पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी समय मेयर ने तांगसन की ओर एक छोटा सा बैग फेंका होता है जिसमें कॉइन ही होते हैं और तांगसन से कहता है यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लेकिन किसी को मत बताना यह तुम्हारे पास कहाँ से आए। इसमें 100 डीमोन कॉइन होते हैं। और आगे तांगसन से कहता है और यदि तुम किसी टास्क को लेते हो
तो कम से कम 3 लोगों को साथ में रखना होगा। तांगसन ठीक है कहते हुए बैग को उठा लेता है और निकल जाता है और इसके बाद तांगसन सीधे दोपहर की क्लास में पहुंचता है। जब तक वुबिंगजी काफी सारी फाइट कर चुका होता है। तांगसन को देखते ही वुबिंगजी एनकिंग से कहता है, मास्टर मैं फिर से तांगसन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। इस पर तांगसन वुबिंगजी से कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाह रहे हो? इस पर वुबिंगजी तांगसन से कहता है, उसे भूल जाओ, लेकिन तुम यदि आज जीतते हो तो मैं तुम्हें 5 डिमोन कॉइन दूंगा। इसी के साथ जल्दी ही एनकिंग शुरू करने के लिए कहता है। एनकिंग के इशारे पर तुरंत ही वुबिंगजी अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए चार्ज करने लगता है। तांगसन भी अपने अटैक को जल्दी ही चार्ज करता है। वुबिंगजी को अभी 2 ही दिन हुए होते हैं, लेकिन उसने तांगसन के बताए अनुसार कल्टीवेशन किया होता है, जिससे उसकी पावर पहले की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ जाती है। हालांकि अभी की स्थिति में तांगसन ने विंड ब्लेड को लॉन्च नहीं किया होता है। अब तक तांगसन के सामने आइस स्पाइक आ चुके होते हैं, लेकिन तांगसन ने अपने दोनों हाथों के विंड ब्लेड से उन स्पाइक को काट दिया होता है। तांगसन जल्दी ही सभी के बीच खुद को प्रमोट करना चाहता है, जिससे वह मेईगोंगजी के लिए काफी कुछ कर सकता है। वुबिंगजी चौंक जाता है। तांगसन उसकी ओर बढ़ रहा होता है। इसी के साथ वुबिंगजी अपने हाथों के आइस बॉल से अटैक करता है, लेकिन वह तांगसन को हिट कर सके। तांगसन उससे पहले ही घोस्ट शैडो परप्लेक्सन से बच जाता है, लेकिन इसी समय वुबिंगजी की आइस बॉल में विस्फोट होता है। उसके साथ ही वह कलर भी बदल देती है। ठीक इसी समय उसकी पावर के कारण तांगसन को लगा होता है वह जमने वाला है। तांगसन के चारों ओर एक आइस से बना हुआ सर्किल होता है, जिसे हम आइस टॉर्नेडो कह सकते हैं। इससे वुबिंगजी खुश हो रहा होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तांगसन कुछ हरकत करता है। तांगसन से एक प्रकार का ऑरा निकलता है। लाइट के 2 एजियोर रे हवा में दिखाई देते हैं। हवा में मिलते हुए तुरंत ही एक काफी बड़ा विंड ब्लेड बन जाता है, जो बिना आवाज किए हुए वुबिंगजी की आइस क्रिस्टल को काट देता है। यह विंड ब्लेड तांगसन के फेंग जियोंग ब्लड लाइन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद का विंड ब्लेड होता है, और इसके साथ ही इसमें जिन फेंगवियन के द्वारा दी गई फिजिकल स्ट्रेंथ भी शामिल होती है। इसी समय विंड ब्लेड हवा में आवाज करते हुए वुबिंगजी के सिर तक पहुंच जाता है। वुबिंगजी ने भी तुरंत ही इसे समझते हुए आइस शील्ड बनाई होती है, लेकिन वह तुरंत ही चूर चूर हो जाती है। वुबिंगजी का आइस एलिमेंट फेंग सेंग स्लैश के बाद के अटैक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी समय तांगसन का विंड ब्लेड एक घूमते हुए टॉर्नेडो के साथ फेंग सेंग स्लैश के रूप में आ रहा होता है, जिससे उसने तुरंत ही वुबिंगजी के आइस से बने हुए टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। उसके बाद तांगसन ने शूटिंग जारी नहीं रखी। इसकी भयानक पावर सभी लोग महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वह एनकिंग ही क्यों ना हो। तांगसन का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। इस समय आइस टॉर्नेडो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वुबिंगजी बाहर आते हुए हार मान लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है तांगसन उसके आइस टॉर्नेडो को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इस पर तांगसन मुस्कुराता है और कहता है, ब्रदर आज का मैच ड्रॉ करते हैं। लेकिन वुबिंगजी तुरंत ही तांगसन को 5 डिमोन कॉइन दे देता है और फिर रात में तांगसन से मिलने के लिए कहता है। तांगसन ने भी ठीक है कहता है, लेकिन इस समय बाकी के लोग तांगसन और वुबिंगजी को देख रहे होते हैं और इसी के साथ हैरानी से उनकी आंखें बड़ी और मुंह खुले होते हैं और कुछ कहते हैं। इतने पावरफुल अटैकों के बाद यह मैच 2 दिनों से टाई क्यों हो रहे हैं? तभी होम टाउन एनकिंग के सामने आते हुए कहता है, मास्टर मैं भी तांगसन को चैलेंज करना चाहता हूँ। इसको टाइम और क्रोकोडाइल टाइम चेंज भी कहा जाता है। होम टाउन सोचता है, जब तांगसन अपने एयर एलिमेंट को कंप्रेस करेगा मैं उसी समय उसे रोक दूंगा, तब क्या होगा। इसी के साथ थके हुए तांगसन को देखते हुए कहता है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं इंतजार करूंगा। एनकिंग भी तांगसन से पूछता है, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? अब तांगसन तो ना जाने कब से लिए इसी के लिए बैठा होता है। इसी के साथ तांगसन को उसकी ब्लड लाइन भी मिल जाएगी। तांगसन अपनी पावर को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है। इस समय एक मास्टर सीरू ही होता है, जो तांगसन को एकदम एकटक देखे जा रहा होता है और काफी ज्यादा शांत भी होता है। लगभग 15 मिनट बाद तांगसन आ जाता है। उसी के साथ कुछ ही समय में तांगसन और होम टाउन एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर होते हैं। तांगसन से ब्लू लाइट निकलने लगती है। इसी के साथ तांगसन रुकता नहीं है। तांगसन के दोनों ही विंड ब्लेड हवा में
होम टाउन की ओर शूट होते हैं। अब होम टाउन भी अपना दाव चल चुका होता है। टांगसन को इस समय सब कुछ रुका हुआ सा फील होता है। टांगसन के लिए सब कुछ रुक गया होता है। टांगसन के विंड ब्लेड से होम टाउन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अगले ही पल में टांगसन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन टांगसन के दोनों ही विंड ब्लेड कंट्रोल से बाहर हो गए होते हैं। इस समय टांगसन ने फिर से 2 विंड ब्लेड छोड़े होते हैं। होम टाउन को लगा होता है वह ब्लेड उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन जब टांगसन ने दूसरी बार विंड ब्लेड छोड़े होते हैं तो वह उन्हीं विंड ब्लेड से मिलते हुए फ्यूज हो जाते हैं जो अभी हवा में होते हैं। अब हवा में 4 की जगह 2 ही विंड ब्लेड दिखाई दे रहे होते हैं और फिर से होम टाउन की ओर निकल जाते हैं। होम टाउन उन विंड ब्लेड की पावर को समझ सकता है, जिससे वह भी उनसे उलझना नहीं चाह रहा होता है। इसी के साथ होम टाउन अपनी टेल को जमीन पर पटकता है और टाइम एक बार फिर रुक जाता है। वह अपने सिर को नीचे की ओर करते हुए टांगसन की ओर दौड़ पड़ता है। इसी के साथ होम टाउन का सिर टांगसन की चेस्ट से टकराता है। मास्टर भी टांगसन को बचाने के लिए तैयार होते हैं। मास्टर देख रहे होते हैं टांगसन विंड ब्लेड को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन खुद को नहीं बचा सकता है। मतलब टांगसन का डिफेंस सिस्टम सही नहीं है। लेकिन जैसे ही होम टाउन ने टांगसन को टक्कर मारी होती है, तब होम टाउन को लगा होता है उसकी बॉडी से कोई पावर खींच रहा होता है, और जब टांगसन को देखा होता है तो टांगसन को कोई भी चोट नहीं आई होती है। टांगसन कुछ पीछे हटने के साथ तुरंत ही संभल जाता है। इसी के साथ होम टाउन भी पीछे हट जाता है। सभी हैरान थे होम टाउन के पावरफुल अटैक के कारण टांगसन घायल क्यों नहीं हुआ है। और इसी समय टांगसन के हाथों में विंड ब्लेड डार्क कलर में कंडेंस होने लगता है। उसे देखते ही होम टाउन कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि वह पहले ही काफी थका हुआ था और यदि हार नहीं मानता है तो उसे फैंक्शन स्लैश सहना होगा। टांगसन ने अपने ऊपर ज्वांटियन गार्ड को एक्टिव कर लिया होता है, जिससे टांगसन बच सका होता है, जो 5th लेवल पर आ गया होता है। इसी के साथ टांगसन ने उसी टाइम चेंजिंग ब्लड लाइन को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इस ब्लड लाइन ने टांगसन को उसकी पिछली जिंदगी की पावर को फील कराया होता है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ अभी तक के मांगा के सभी चैप्टर खत्म हो गए हैं, इसलिए अपकमिंग वीडियो में मांगा की इमेज भी अवेलेबल नहीं होंगी। तो बिना इमेज के वीडियो को कंटिन्यू रखने पर आप सभी क्या कहते हो, कमेंट में बता सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।